नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी चुप बैठने वालों में से नहीं है। भले ही राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, लेकिन मोदी सरकार की मुश्किलें कम नहीं होने वाली है, क्योंकि ओवैसी अब सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार से लड़ने को तैयार है। जी हां, अब ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, जिससे मोदी सरकार टेंशन में आ जाएगी। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, जो कि पहले लोकसभा में पास हुआ और अब राज्यसभा में यह बिल 128 सदस्यों के समर्थन से पास हुआ है। लेकिन अभी भी विपक्ष और मुस्लिम इसका विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और वक्फ संशोधन बिल की वैधानिकता को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है, ये बिल संविधान के बुनियादी सिद्धांतों और नागरिक अधिकारों के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक के प्रावधान मुसलमानों और मुस्लिम समुदाय के मौलिक अधिकारों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हैं। अब कहा जा रहा है कि ओवैसी मोदी सरकार से सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ जाएगी। वहीं इंडिया टीवी से बात करते हुए ओवैसी ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वही इसकी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी मुखालिफत इस बुनियाद पर है कि भारत के मुसलमानों का वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्थान है। हमारा मानना है कि हिंदू धर्म, सिख धर्म और जैन धर्म के बोर्ड में दूसरे धर्म के लोगों को नहीं बिठाया जाता। इन धर्मों के लिए लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता है। हिंदू, जैन और सिख धर्म के बोर्ड को कोई भी व्यक्ति पैसा दे सकता है, लेकिन आपने वक्फ बाय यूजर हटा दिया। और सिर्फ वैसे ही नहीं, कांग्रेस भी इसका जमकर विरोध कर रही है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने इसे लेकर कहा, वक्फ संशोधन विधेयक भले ही लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है, लेकिन अभी इसे लंबा रास्ता तय करना है। अभी इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने बाकी है और फिर इसे कानूनी लड़ाई से भी गुजरना होगा। हम वही करेंगे जो संवैधानिक है। संसद में पारित संशोधन विधेयक असंवैधानिक है। बात ओवैसी की करें तो ओवैसी ने संसद में भी जमकर इसका विरोध किया था। ओवैसी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर सरकार पर निशाना साधा था और ओवैसी ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए महात्मा गांधी की तरह इसे फाड़ने की बात कही और फिर वक्फ संशोधन बिल की प्रति फाड़ दी थी। आप ये वीडियो देखिए। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं है, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मैंने अपने 10 अमेंडमेंट दी हैं, आप इसको कबूल करिए सर, मुझे बोलने का मौका दीजिए और उस पर डिवीजन का मैं डिमांड भी करूंगा। थैंक यू सर। और जब राज्यसभा में बिल पास हो गया है तो अब ओवैसी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, विपक्ष और मुस्लिम वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इससे मुस्लिमों को दबाया जा रहा है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड ने कई घोटाला किया है, इसीलिए इसमें संशोधन हो रहा है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। फिलहाल ओवैसी ने जिस तरह से कहा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, याचिका दाखिल कर दी, उसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में आपको सुनाते हैं कि ओवैसी ने संसद में क्या कुछ कहा था, सुनिए। मस्जिद बंद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई, होगी ना सर? अब ये बताइए, आप जब से यहां पर पूरे बीजेपी रूलिंग पार्टी हमको ज्ञान दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं दलील के साथ बता रहा हूं आपको। ये मस्जिद दिल्ली गवर्नमेंट बोलती हमारी है, वक्फ दिल्ली वक्फ बोलता हमारी है। तो सर, वक्फ बाय यूजर, अगर मैं अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वक्फ बोर्ड वक्फ बाय यूजर इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या है सर? अच्छा, ये अमेंडमेंट जब हो जाएगा तो मुझे कहने दीजिए सर, सिर्फ प्राचीन मंदिरों की इबादत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी। अब सर आप आ जाइए, अगर डिस्प्यूट मेरा एंशिएंट मॉन्यूमेंट से वक्फ का, एक मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली में 172 वक्फ प्रॉपर्टीज एएसआई कंट्रोल में है। मैं तो हार ही गया वो, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। आप कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चढ़ाओ। अगर मेरा गवर्नमेंट से डिस्प्यूट चल रहा है, मैं तो क्लेम ही नहीं कर सकता, क्योंकि आप जज बनेंगे, आप ही फैसला करेंगे और जब तक आप फैसला नहीं करते वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। वो प्रोविजन डाल दिया आपने। अच्छा, अगर मेरा डिस्प्यूट एनक्रोचर से होगा सर, तो एनक्रोचर में तो आपने तो 107 को डिलीट कर दिया। आप रातों रात खाबिज को, एनक्रोचर को मालिक बना रहे हैं।
सर मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए हुकूमत से, एक मुंबई में एक बहुत बड़े दौलतमंद है, खोजा बरादरी का यतीम खाना था, उन्होंने 2004 या 5 में 22 करोड़ में खरीद लिया। वो केस सुप्रीम कोर्ट में, क्या आप उनको मालिक बनाना चाहती है लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके? हमको बताइए, हम जानना चाह रहे हैं।